भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान गोकुल के जितने भी नर नारी हैं सभी के भाव को खा रहे हैं, उनके चित्त को चुरा रहे हैं। सभी गोपिकाएं एक दिन भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी को नहीं देखते तो मन विचलित होने लगता था। सभी कुछ न कुछ बहाने करके नंद रानी के घर जाते थे, रोज घूमने के लिए, रोज भगवान के दर्शन के लिए जाती थी। एक दिन भगवान एक गोपी के यहाँ माखन चोरी करने के लिए गए। जितने भी उनके सखा है सभी मिल करके एक गोपी के यहाँ माखन चोरी करने के लिए गए। अब भगवान तो सबसे छोटे थे, सभी बड़े बड़े हो गए थे, परंतु भगवान छोटे ही थे। अब वह जो मटकी है, माखन की मटकी, वह ऊपर लटकी थी। तो अब सोच रहे हैं कि माखन को कैसे चुराया जाए, माखन को कैसे निकाला जाए। तो सभी सोचते हैं, सभी झुंड बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सबसे ऊपर गए। अब टीवी में, मोबाइल में मटकी फोड़ तो देखे छो, यहाँ कैसे मटकी फोड़ते हो, धर ले ऊपर में चढ़ चढ़ के फोड़ते, ओकर ऊपर वो चढ़ते, ओकर ऊपर वो चढ़ते। अब उसने तब बाल सखा मन करी। भगवान श्री कृष्ण जी सबसे ऊपर। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी माखन निकाल करके खाते हैं और फिर अपने बाल सखाओं को निकाल निकाल करके देते हैं, सभी को माखन खिलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी एक हाथ से रस्सी को पकड़े थे और एक हाथ से मटकी से माखन निकाल करके दे रहे थे। अचानक अब पता चल गया गोपी को कि माखन चुराने कोई आया है। दौड़ती हुई घर के अंदर आती है तो सभी जो बाल सखा है सभी भाग जाते हैं वहां से। तो भगवान श्री कृष्ण जी ऊपर लटके थे, रस्सी के सहारे भगवान लटक रहे थे। तो वह गोपी भगवान श्री कृष्ण जी को नीचे उतारी और उनके हाथ को पकड़ करके कहने लगी, आज रंगे हाथों पकड़ी हूं तुझे, चल अब तू नंद रानी को बताती हूँ। बहुत ही लल्ला लल्ला करती रहती है ना, आज रंगे हाथों पकड़ में आया है। और भगवान के हाथ को पकड़ करके अब लंबा घूंघट ले करके, वो भी नई नवेली दुल्हन थी, वह गोपी लंबा घूंघट ले करके अब चलने लगी। भगवान की माया है। माता यशोदा के द्वार पे जाकर के कहने लगी कि अरे यशोदा, तू बहुत लल्ला लल्ला करती रहती है दिन भर, आज रंगे हाथों तेरे लल्ला को पकड़ करके लाई हूँ, जरा बाहर तो आ। माता यशोदा दौड़ करके आती है, क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो? तेरा लल्ला माखन चोर है, हमारे घर जा करके माखन खा रहा था चोरी करके। माता यशोदा कहती है, बावली हो गई है क्या? हमारे घर कोई माखन मिष्टी का कमी है क्या, जो मेरा लल्ला तुम्हारे घर जाकर के माखन चोरी करके खाएगा? माता यशोदा कहने लगी कि अरे चोरी, तू बावली हो गई है क्या? मैंने अभी अभी लल्ला को माखन खिलाई हूँ, बेचारा आंगन में खेल रहा है, कैसी बात करती है। वह गोपी जो है अपने घूंघट को हटा करके देखती है तो उनके पास तो उनके लंबे लंबे मूंछ वाले उनके पति थे और वो बोल रहे थे कि अरे पगली है क्या तू, सुबह से मेरे को भोजन तक नहीं दिया, माखन खा रहा था तो मेरे हाथ को पकड़ करके यहाँ ले आई। और वह गोपी जो है लजाते हुए, शर्माते हुए अपने घर को चली गई। बोली नटखट गोपाल की जय। इसलिए भगवान को नटखट भी बोलते हैं, बहुत नटखट थे वे।
कुछ न कुछ करते ही रहते थे गोकुल में। भोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का एक छोटा सा भजन संकीर्तन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके जरा भगवान को मनाइए। भगवान आपके यहाँ जन्म लिए हैं, खुद दर्शन दिए हैं, तो भगवान को मनाइए दोनों हाथ उठा करके। अब हाथ दिए हैं तो उनको ऐसे ही लुका करके छोड़ना थोड़ी ना है भाई, भजन चल रहा है। और बैठे बैठे आपका जब पैर दुखे तो खड़ा हो करके नृत्य करिएगा। बोली बाल कृष्ण गोपाल की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। रात शाम सपने में आया, हो रात शाम सपने में आया। एक गोपी अपनी सहेली को बता रही है कि हे सखी, आज कृष्ण मेरे सपने में आया था। और क्या कहती है, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया। मेरी दधिया पी गई सरररररररर, दधिया पी गई सरररररररर, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया, मेरे रात शाम सपने में आया, मेरे रात शाम सपने में आया। ओ दधिया पी गई सरररररररर, दधिया पी गई सरररररररर, दधिया पी गई सरररररररर, दधिया पी गई सररररररर। रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया। जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी मटकी भोरी, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली। श्याम मेरी खिड़की खोली। और कहती है कि हे गोपी, मेरे सपने में तो कन्हैया आता ही है, और आज तो गजब हो गया। आ करके हमारी खिड़की को चुपके चुपके से खोल रहा है। तो खिड़की क्या बोल रही है, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई चरररररररर, खिड़की कर गई सरररररररर। रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया।
पहिया पकड़ी, जब ही श्याम मेरी पहिया पकड़ी, मेरी पहिया पकड़ी, पहिया कर गई, पहिया कर गई, रा 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 रा, पहिया कर गई, रा 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 रा। रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया। जब ही श्याम मेरो माखन खायो, जब ही श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरे माखन खायो, श्याम मेरे माखन खायो, जब ही श्याम मेरे माखन खायो, जब ही श्याम श्याम मेरे माखन खायो। मटकी फोड़ गई, मटकी फोड़ गई, रा 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 रा, मटकी फोड़ गई, रा 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 रा। रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया। मेरी रतिया पी गई, सरा रा 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 रा, रतिया पी गई, सरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, रात श्याम सपने में आया, मेरे रात श्याम सपने में आया, 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 रात श्याम सपने में आया। क्या कहना है? भुला जाता कैसे? हाथों का नौ जोर से कहा था। श्री राधे राधे, श्री राधे 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 श्याम। राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की की जय हो, बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। श्री सुखदेव जी भगवान की बाल लीला सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे राजन, एक दिन माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के यमुना गई स्नान करने। तो घाट पर भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ को छोड़ दिए और कहती है कि बलराम, तुम अपने भ्राता को देखना, बहुत ही नटखट है, मैं स्नान करके आती हूँ, फिर हम घर जाएंगे। कब की दोनों भाई में बलराम बड़े रही थे, अक्सर छोटे मन ज्यादा डिंगर रथे, उपद्रव रथे, ठीक कहे ना। तो माता यशोदा बलदाऊ भैया से कहती है कि अपने भ्राता को देखना बड़ा ही नटखट है, मैं जल्दी से स्नान करके आती हूँ, फिर घर जाएंगे। और माता यशोदा स्नान करने लगी।
अब भगवान श्री कृष्ण जी मिट्टी खाने लगे। अब मिट्टी को खा रहे हैं भगवान। अब उनको बलदाऊ भैया देख लिए और चिल्ला करके कहने लगे कि मैया मैया, लल्ला मिट्टी खा रहा है। मैया, लल्ला मिट्टी खा रहा है, देखो तो। मैया मैया हाथ में छड़ी लेकर के, मैया हाथ में छड़ी लेकर के आती है और भगवान श्री कृष्ण जी के कान पकड़ लेती है और कहते हैं कि लल्ला जरा मुख तो खोल। क्या बलदाऊ सही कह रहा है? भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं मैया, बलदाऊ भैया झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तेरे भ्राता झूठ बोल रहे हैं और तुम्हारे मुख में जो मिट्टी लगा है वो? भगवान के मुख में मिट्टी लगा था। भगवान श्री कृष्ण जी मिट्टी खाए थे। मैया कहने लगे कि तेरे मुख में तो मिट्टी लगा है। और कोई कोई लड़का मन मिट्टी खाते हैं, देखे हैं, माटी खाते हैं ना। भगवान भी मिट्टी खा रहे थे। मैया बोली कि लल्ला मुख तो खोल जरा, मैं भी देखूं कि मिट्टी खा रहा है कि नहीं। उनके मुख में तो मिट्टी लगा था। भगवान मना कर रहे कि नहीं नहीं मैया, मैंने तो मिट्टी नहीं खाया। मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। मैया बोली कि अगर तुम मिट्टी नहीं खाया है, तुम्हारे मुख में मिट्टी कैसे लगा है? वह स्वयं आकर के चिपक गया क्या? बलदाऊ भैया कहने लगे कि मैया मैं सच कह रहा हूं, कान्हा मिट्टी खाया है। मैं खुद देखा हूं अपने आंखों से। और माता यशोदा कहती है कि लल्ला जरा अपना मुख खोल के दिखा मेरे को, मैं देखना चाहती हूं। और भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुख को खोल करके दिखाते हैं तो उनके मुख में पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। वह गोकुल नगरी भी दिखता है, वह यमुना नदी भी दिख रही है। माता यशोदा यह देख करके भौचक रह जाती है, देखती ही रह जाती है, जिसमें पूरा सृष्टि दिख रहा है। अनेक अनेक से पहाड़ दिख रहे हैं, अनेक अनेक सी नदियां, अनेक से गांव। पूरे सृष्टि को माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण जी के मुख में देख रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी थोड़ी ही देर में सम्मोहिका माया और स्वरुचि माया और वैष्णवी माया, इन माया से माता के बुद्धि को हर लेते हैं और माँ यशोदा जितने भी वहां दृश्य देखे थे सभी को भूल जाते हैं और तीनों के तीनों वापस अपने घर को आते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोले परमपिता परमेश्वर की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी खेलते खेलते चंद्रमा को देख लिए। आंगन में खेल रहे थे भगवान, अचानक से चंद्रमा को देख लिए और चंद्रमा को देख करके भगवान मैया से कहने लगे कि मैया मुझे वो खिलौना चाहिए, मेरे लिए उस खिलौने को ला करके दो ना। मैया कहने लगी कि लल्ला मैं उस खिलौने को तुझे कैसे दूं? लल्ला कहने लगे कि मैया आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे उस खिलौना चाहिए, मुझे उससे खेलना है। मैया
एक थाल में पानी भर करके लाई और उसी के सामने रख दिए, जिसमें से सीधा चंद्रमा उस थाल में दिख रहा था। जैसे ही भगवान उस थाल में से उस चंद्रमा को छुए, वह हिलने लगा। अब पानी है भाई, पानी में हाथ बोझे तो पानी हाल ही नहीं का। वह चंद्रमा हिलने लगा, भगवान को पसंद नहीं आया। भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं मैया, ये खिलौना नहीं, मुझे वही चाहिए, मुझे इसे नहीं लेना। अचानक माता के मुंह से निकल गया कि सब्र कर लल्ला, समय आने पर मैं चांद सी बहू ला करके तुझे दूंगी। अब क्या था भाई, भगवान कहने लगे कि मैया, भगवान सोचे कि हाँ मैया कुछ मूड में है, अब मेरी जो पर्सनल बातें हैं वह किया जाए। भगवान श्री कृष्ण जी भैया मैया के पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया तू इतना काम करती है, सुबह से शाम काम करती ही रहती है, क्या कभी तू थकती नहीं है? मैया कहती है कि नहीं लल्ला, थक जाती हूं मैं। कन्हैया मैया को मस्का लगा रहे हैं। मैया कहती है कि लल्ला थक तो जाती हूँ, परंतु तेरे चांद सा छोटा सा सुंदर सा जो मुखड़ा है उसे देख करके फिर से मेरे में ऊर्जा आ जाती है। लल्ला कहने लगे कि मैया अगर कोई आए, तुम्हारे पैर को दबाए, तुम्हें सुंदर सुंदर भोजन खिलाए, तुम्हें समय समय पर चाय दिए, तो बताओ कितना आनंद आएगा। मैया कहने लगी कि हाँ हाँ कन्हैया, आनंद तो आएगा, परंतु मेरी सेवा करने के लिए दासियां तो है ना। कन्हैया कहने लगी कि अरे मैया, वो दासियां तो केवल नौकरी की तरह करते हैं, वो लोग प्रेम से थोड़ी ना करते हैं, वह तो एक काम की तरह करते हैं बस। जो प्रेम से तेरे पांव को दबाए, चरण को छुए, शाम को तुझे चाय पिलाए, भोजन कराए। मैया कहने लगी कि लल्ला तू बात को जलेबी की तरह गोल गोल ना घुमा। जलेबी के हो तो याद है से मोर जजमान हो नाज मरवा जलेबी बना के देरी से वो गर्मे गरम, बहुत अच्छा लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया क्या अभी तुम मेरे लिए एक चांद सी बहू, चांद सी दुल्हन छोटी सी नहीं ला सकती? मैया कहने लगी कि अरे बाप रे, तू इतना शहर तुम्हारी बात को देख रहा है, ऐसी कौन बात करता है? और यह अभी थोड़ी ना हो सकता है। लल्ला कहता है कि क्यों नहीं हो सकता? तुम देखी होगी मैया, हमारे गोकुल में ही गोपिकाएं हैं, नन्हे नन्हे छोटी छोटी, तुसी में से कोई देख ले। मैया कहती है कि चल तो बता, कैसी बहू चाहिए तुझे? भगवान कह रहे हैं कि मैया मुझे बहुत ही सुंदर, जिसके बोलने में मधुर मधुर वाणी हो, जो रोज तेरे पांव दबाए और चाय के लिए पूछे कि मैया चाय चाहिए क्या? मम्मी जी चाय लाऊं? मम्मी जी भोजन करोगी? ऐसा पूछे, तुझसे बहुत प्रेम करे, और अगर मैं रूठ जाऊं तो मेरे को जल्दी से मना ले। मुझे ऐसी बहू चाहिए मैया। माता यशोदा कह रही है कि तुझे जल्दी भी है बहू की, और वो भी सर्व गुण संपन्न, उसमें तुझे सभी गुण चाहिए, तो मैं इतनी जल्दी कहां से लाऊं? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि
कहीं जाने की तो जरूरत ही नहीं है, यही हमारे गोकुल में भी है मैया। मैया कहती है कि पहले तू बड़ा हो जा, कुछ काम कर ले, कमाने धमाने के लायक हो जा, तभी तो कोई तुझे अपनी छोरी देंगी। सबसे पहले घर देखे जाते थे का कथे लड़का का काम करते, कितना पढ़े लिखे है, वही सब लोग पूछते ना। अभी अगर सीजन चला थे, माता यशोदा कह रही है कि तू कमाने धमाने के लायक हो जा, तभी तो कोई तुझे अपनी छोरी देंगी। कोई भी आएंगे तो वही तो पूछेंगे कि क्या करता है आपका छोरा, कुछ कमाता धमाता भी है कि नहीं। लल्ला कहते हैं कि इस गोकुल में तो मेरे बाबा का बड़ा नाम है, मेरे बाबा के नाम पे नहीं देंगे क्या। मैया कहती है कि ब्याह तुझे करना है कि तेरे बाबा को करना है, ब्याह तो तुझे ही करना है ना। कुछ पूछेंगे तो तेरे ही बारे में तो पूछेंगे ना कि तेरे बाबा के बारे में पूछेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि नहीं 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 मैया, देख अब तू देरी मत कर, कुछ भी कर, लेकिन जल्दी से मेरा ब्याह कर दे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि यही जो कुछ गोपिकाएं के साथ आती है खेलने, वही में से एक है। तो माता यशोदा कहती है कि तुम्हारे नजर में है क्या वो? तब क्या था, भगवान कहने लगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं मैया, वो जो आती है ना एक झुंड बना करके गोपिका खेलने के लिए, छोटी छोटी। तो मैया कहने लगी कि अच्छा वो सुरेखा, अरे बाप रे किसका नाम लेती हूँ मैया, वो कहा इतनी मोटी और मैं कहा छोटा सा नन्हा सा बालक, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी मैया। वो नहीं मैया, कोई और दूसरी। मैया कहती है कि अच्छा वो सुनीता। कान्हा कहते हैं कि अरे मैया कहाँ मैं उनसे अंधी से शादी करूंगी, कहाँ मैं उस अंधी से शादी करूंगा। वो नहीं मैया, वृषभान ललीसी, वृषभान ललीसी। मैया कहने लगी कि वृषभान ललीसी इस गोकुल में कोई है ही नहीं, शब्द सुधार करके बोल। लल्ला कहने लगे कि वृषभान लली ही मैया, वृषभान लली ही। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी मैया से अपने ब्याह की चर्चा कर रहे हैं। इतने नटखट गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी हैं जो अपनी बाल लीलाओं को गोकुल में बता रहे हैं। और गोकुल के जो जितने भी उनके सखा हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जी को अपना जो सेनापति मानते हैं।